तेरे पति कैसा आदमी है रे? क्यों? देवता है वो। तेरे देवता इतनी देर से क्यों आते? दामिद यार 11 बज चुके। तेरे पति की तरह वो कॉलेज लेक्चरर नहीं, बिजनेसमैन है। और बिजनेस में हर रोज 50 आदमियों से मिलना पड़ता है, 50 जगह जाना पड़ता है। कभी कभी तो बेचारे वो अगली सुबह लौटते हैं। अरे क्या कहा? मैं तो ऐसा एक दिन ना बर्दाश्त करूं। सीधा बोल दूं, नो मैन, ऐसा नहीं चलेगा। शाम को 4:45 बजते मेरे दिल में तो घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। किसी भी राह जाते स्कूटर की आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो आ गए। और अगर किसी दिन वो लेट आए, मैं तो उस रात क्या करती है? उपवास रखवाती है। हाँ, वो भी कभी कभी करना पड़ता है। ये तो तू ही कर सकती है। हर औरत की जिंदगी ऐसी नहीं। अरे यार, नहीं तो बनानी चाहिए। आदमी के पास तो पूरा दिन है काम काज करने के लिए। तेरे साहब आ गए। ये उनकी कार की आवाज नहीं है। नहीं, शाम होते ही आदमी को घर पहुंचना चाहिए अपने औरत के पास, और अगली सुबह तक वहीं। औरत अगर इतना नहीं कर सकते फिर तो काय का। बस 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 करिए लेक्चर और अब सो जा। सो जाओ, सो जाओ। अच्छा, तू कह रही थी तेरे साहब रोज रात को देर से आते हैं और कभी कभी आते ही नहीं। सुन, तुझे ऐसा नहीं लगता वो किसी दूसरी औरत के साथ जाते हो? बात बात पे शक करने की तेरी आदत कब जाएगी? ये आदत तो मुझे मरते दम तक नहीं जाएगी रानी, आएगा पता नहीं। अच्छा चल अब सो जा। सो जा। अब क्या हुआ? यार ये तो नया बिस्तर लगता है, बहुत सख्त है। तुम लोग इस पे सोते नहीं क्या? सो गई क्या? हाँ, अब चुपचाप लेट जा। Great, darling. Just go. बाय बाय। छोड़ कर आओ। मालिक, आई एम हिम साहब। ये आदमी यहाँ क्यों आ रहा है? इसे बाहर निकालो। ये मालिक है। मालिक? गीता, यही है तेरे देवता? तू शायद इसलिए परेशान हो रही है कि वो लड़की उनके साथ थी। वो तो उनकी सेक्रेटरी है। अच्छा अच्छा। कल शाम जो दूसरी लड़की ट्रेन में तेरे देवता के गले में बाहें डालकर बैठी हुई थी, वो भी सेक्रेटरी है? और उसके जाने के बाद तेरे देवता ने मुझ पर भी डोरे डालने की कोशिश की। मैं भी सेक्रेटरी हूँ। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ। कल शाम ट्रेन में मैं तेरे देवता से मिल चुकी हूँ, और अगर मुझे पता होता वो तेरा हस्बैंड है, मैं सीधा कर देती उस लोफर को। शोभा, तू कैसे इस आदमी के साथ रह सकती है? शोभ, चल अंदर। नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी और तू भी अंदर नहीं जाएगी। शोभा, ओ, आपके तो चरण छूने चाहिए। अपने बेटे की शादी करने से पहले आपको मालूम नहीं था आपका बेटा क्या है? शोभा, आपको क्या हक है मेरी सहेली की जिंदगी तबाह करने का? शोभा प्लीज। तू चुप रहे। अगर गीता की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप इस तरह खड़ी खड़ी देखती नहीं? शोभा, तू छोड़ दे मुझे। आप अपने आप को औरत कहती हैं। एक औरत का फर्ज है दूसरी औरत को मर्द के जुल्म से बचाना, उसकी मदद करना। गीता, कम ऑन, कहाँ? मेरे साथ। ये लोग क्या समझते, तेरा कोई नहीं है? मैं तुझे अभी तलाक दिलाती हूँ। तलाक? हाँ गीता, तू सुखी हो जाएगी। तू फिर से किसी भी अच्छे आदमी के साथ शादी कर सकती है, और तेरे जैसी लड़की के लिए तो 100 आदमी भागेंगे। तू मुझे एक भी औरत बता सकती है जिसे तलाक लेने के बाद खुशी मिली हो? तलाक के बाद औरत कटी हुई पतंग की तरह हो जाती है, जिसके पीछे हर कोई लपकता है, लेकिन मुफ्त का माल समझकर। कोई उसे योग्य स्थान देने के लिए तैयार नहीं होता। मैं ये फजूल बातें नहीं सुना चाहती। लेकिन तेरी बातों से समस्या हल नहीं होती। फिर कैसे होती है? सब्र से, समझदारी से। माय फुट। तेरी बातें सुनकर अगर सभी औरतें तलाक लेने लगी तो इस दुनिया का अंत क्या होगा? शादी कोई गुड़ियों का खेल नहीं है। तो क्या तू इस नरक में रह के अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? जिंदगी उन औरतों की बर्बाद होती है जो अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। ठीक है, तुझे यहाँ मरना है, मर। मैं जाती हूँ। शोभा, डोंट स्टॉप मी। शोभा मेरी बात तो मैंने क्या किया ना, मुझे रोक। शोभा प्लीज, है अपने देवता के साथ। तुम भी हो गया शोभा।
शोभा ओके सर बाय बाय सर बाय Oh, Mickey, you don't know how much I missed you. ये 7 सालों की तरह गुजरे। मी टू मिस्टर कपूर, मैं लड़कियों को लेके हॉस्टल जा रही हूँ। ओके Come, girl. बाय द वे मीट माय वाइफ शोभा How do you do? शोभा आप ही मिस राधा कॉलेज में मेरे साथ पढ़ाती और एक्सकर्शन पर लड़कियों के ग्रुप की इंचार्ज थी जानती हो शोभा मिस राधा बहुत बड़ी स्कॉलर है और ऐसी मजेदार बातें करती हैं कि मैं क्या कहूँ Please, Mr. Kapoor. ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट हम लोग इनकी बातों में ऐसे खोए रहे कि पता ही नहीं चला 7 दिन कैसे बीते ए, पति जो इतने दिनों बाद घर लौटे हैं उनका ऐसे स्वागत होता है शोभा क्या बात है कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं कुछ बात तो है तुम अपनी सहेली गीता क्या गई थी वो राजी खुशी तो है औरत खुश रहना चाहे भी तो मर्द उसे कहाँ खुश रहने देते हैं। तुम सब मर्द लोग, क्या हुआ मगर कसूर मर्द का भी नहीं, उन कमीनी औरतों का है जो मर्द को बिगाड़ने के लिए हर वक्त मौके की तलाश में रहती है। कोई मर्द उन्हें जरा कमजोर दिखाई दे तो फौरन अपना जोर आजमाती है, कंधे से कंधा भिड़ाती है, ट्रेनों में बसों में बैठती है तो उसकी बगल में घुसकर, बाहर घूमने जाती है तो बाहों में बाहें डालकर, बस हो गई मर्द की छुट्टी। शोभा तुम्हारी सहेली गीता के घर में कुछ गड़बड़ है सिर्फ वही क्यों के भी हो सकती है। तुम्हारा मतलब है कि उसका पति बुरा आदमी है इस दुनिया में कौन बुरा कौन भला समझ में नहीं आता। हाँ, उसका पति शराबी है, लोफा लफंगा और औरत को घर तक लाता है। ये बहुत बुरी बात है आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस मैं अगर गीता की जगह होती ना तो तीसरे दिन डिवोर्स दे देती। अरे तीसरे दिन क्यों ऐसी बात तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए लेकिन ये औरतें ऐसे कैसे बेशर्म हो जाती हैं कि दूसरे मर्दों के साथ उन औरतों का क्या, वो अपने लालच के लिए 50 रूप बदल सकती है। ये तो मर्द को चाहिए कि वो अकल से काम ले। क्यों? हाँ मर्द को अकल से काम लेनी चाहिए तो मर्द भी क्या कर सकता है? अगर कोई औरत आकर खुद ही तुम्हारे गले में बाहें डाल दे तो तुम क्या करोगे? मैं क्या कर सकता हूँ हैं? नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरा मतलब है कि ऐसा सबक सिखाऊंगा उस बेशरम को कि जिंदगी भर याद रखेगी और जिंदगी भर पलट के मेरी तरफ नहीं देगी हाँ तुम हमेशा ऐसे रहोगे? प्रॉमिस? लेकिन आज तो ये हुआ क्या है ओ मिकी, शोभा I love you, मिकी। सुनो आज शाम को तुमको लेने के लिए मैं होटल नहीं आ सकूंगा काय को? तुम्हें वहाँ होटल से 4 बजे छुट्टी मिलेगी और मुझे ठीक 4 बजे सेठ जमनादास जी के घर पहुंचना है उनके बेटे के ब्याह का मुहूर्त निकालना है तो फिर अपन एग्जीबिशन कैसा जाएगा डार्लिंग? तुम एक काम करो होटल से सीधे एग्जीबिशन चली आना हाँ मैं भी अपना काम खत्म करके एग्जीबिशन पहुंच जाऊंगा बाय बाय। अरे सुनो मैरी 4 आने हैं बस के लिए अगर 8 आने हो तो रिक्शा में आ जाऊंगा और 12 आने हो तो तुम्हारे बालों में लगाने के लिए फूल ले आऊंगा रोज तुम काय को 4 आना 8 आना करता है? तुम 1 रुपया पकड़ो। लेकिन इसमें से तो 4 आने बच जाएंगे थोड़ा सिगरेट मारना। नहीं ऐसे फजूल खर्ची के लिए नहीं है एक काम करो तुम इसे रख लो बस के लिए और ये पर्स मुझे दे दो मैं एडजस्ट कर लूंगा हाँ? शंभू, जी तू राधा को जानता है? हाँ मैम साहब वो बंशी वाले की राधा जानता है अरे उल्लू वो राधा नहीं, दूसरी राधा जो तेरे साथ के साथ कॉलेज में पढ़ाती है। ओ राधा मैम साहब हाँ मैम साहब ये सच है कि वो मर्दों के साथ इधर उधर घूमती है? वो तो मैं उसकी शक्ल दिखती समझ गई। किसके साथ घूमती है रे? सबके साथ
कॉलेज में मेम साहब बहुत सारे मर्द हैं ना, उन सब के साथ। क्यों ना घूमे बेलगम घोड़ी, बेशरम औरत। वो तेरे साथ के साथ भी घूमती है? अरे मैंने पूछा वो तेरे साथ के साथ भी घूमती है? हाँ हाँ, तू क्यों बोलेगा? तेरे सामने या उस चुड़ैल ने 10-5 रुपए तेरे मुंह में ठुस दिए होंगे। मैं सब कुछ समझती हूँ। शंभू जी? तू उस दिन कह रहा था ना तेरे को पिक्चर जाना है। ये ले 5 रुपए। अरे ले ले, मैं तेरे तनख्वाह से नहीं काटूंगी, बख्शिश है। मेहरबानी मेम साहब। ए सुन, जी? वो कॉलेज में तेरे साहब के साथ अक्सर बातचीत करती है? हाँ मेम साहब। अच्छा, बातों में पहल कौन करता है? कभी साहब बात करता है, कभी मेम साहब बात करता है, कभी कभी दोनों बात करता है। क्या बातें करते हैं? बहुत सी बातें। कैसी बातें? वो मैंने सुनी नहीं। गधा, तू क्यों सुनेगा? तेरे कानों में जो शीशा बड़ा है। मेरा ही बैड लग है जो तेरे जैसे नौकर घर में रखा है। उल्लू कहेगा। ए शंभू, जी? कॉलेज में तेरे साहब और राधा एक ही जगह खाना खाते हैं? खाते हैं ना? हाँ मेम साहब, साथ साथ बैठते हैं। साथ साथ बैठते हैं। मेम साहब बैठना ही पड़ता है, एक ही कमरा में। Shut up! तेरे को मैं जो बात पूछती हूँ उसी का जवाब दिया कर। जी मेम। और सुन, कल जब तू खाना लेकर जाएगा ना तो किसी बहाने वहाँ ही खड़ा रहना, और वो लोग जो बातें करे सब मेरे को आके बताना। हाँ हाँ। हाँ हाँ, कल अगर बोला ना मैंने कुछ सुना नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, तो देखना। कभी नहीं मेम साहब। मेम साहब, वो आप कह रही थी ना कि सुबह आपको शाम को पिक्चर जाना है, और जरा टाइम तो देखिए। अरे बाप रे, वो आती होंगे। अच्छा सुन, तू खाना संभाल, पहले चाय का पानी रखा, मैं जल्दी तैयार होती हूँ। जी। अरे सुन, हाँ। मैंने जब तुझसे ये सब बातें की ना, साहब को मत बताना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ए, मिकी! गुरु, जल्दी से मुझे एग्जीबिशन ग्राउंड पहुंचा। सॉरी यार, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, मुझे बहुत जरूरी पहुंचना है। मेरा पहुंचना भी बहुत जरूरी है। ए उल्लू, उल्टा क्यों बैठ गया? अबे तू अगाड़ी देख, मैं पिछाड़ी देखता हूँ। साला कोई ट्रक वाला कहीं टक्कर न मार दे। चल। गुड इवनिंग भाभी। गुड इवनिंग ब्रदर। इतना देर का क्यों? अरे मिकी नहीं मिलता तो शायद रात हो जाती, न रिक्शा न बस। अच्छा यार मैं चलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? एक कप चाय पी के जाना। यस ब्रदर। नहीं भाभी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अरे चाय पीने में 2 ही मिनट तो लगेंगे, तो इसको पार करके आ, मैं टिकट खरीदता हूँ। वहाँ देखना लाइन में कितनी मारामारी हो रही है। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, तेरे पास छुटे छुटे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हें खड़े रहो। धक्के मत मारो, धक्के मत मारो। अरे इस बच्चे को यहाँ क्यों खड़ा किया? इसको तो लेडीज की में भी टिकट मिल सकती है। जा बेटा वहाँ जा, वहाँ भीड़ है भैया। 3 टिकट। ए मिस्टर, तुम तो लाइन में नहीं हो, या क्या कर रहे हो? खामोश खामोश, टिकट ले रहा हूँ, टिकट लो। बेशरम जबरदस्ती टिकट लेके जा रहा है। चलो सीधे खड़े हो जाओ, सीधे। हाँ कमाल है, कैसा आदमी है? अरे मेरी चाय का क्या हुआ? मैंने कहा बाद में लाने के लिए, खाओ ठंडी हो जाएगी। देखो तुम चाय बाद में लाना, बाकी की खाने की सामग्री है ना वो जल्दी से ले आओ। हाँ, और जल्दी ले आओ ना, शाम को देर हो रही है। वो चाय तो नहीं आएगी, मैं चल। अरे यार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चाय तो हम भी पियेंगे। ओ श्योर, बैठिए ना। आप लोग यहाँ बैठिए। ये है मिस राधा, मेरे साथ कॉलेज में लेक्चरर हैं। अच्छा मैं चलता हूँ यार। अरे ठहरिया ठहरिया, अबे कितनी देर लगा रहे हो? जल्दी करो। ले आए बिल? हाँ साहब। हाँ तो फिर दो साहब को। गिव द चेंज। मैं चला। हाँ जाओ।